नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए परीक्षा पर चर्चा एक कह सकते हैं कि आपको जो आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम होने हैं इस पर चर्चा करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो नेट के पेपर हुए हैं वो भी काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि आपकी जो है वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरी वीडियो कुछ आप लोगों के लिए काम आई। और अब मैं आगे आपके लिए ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो पेपर थे काफी मॉडरेट पेपर थे, बहुत मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा टफ पेपर नहीं था। और इसके साथ साथ जो पेपर का मॉडल था, पेपर के मॉडल में ये लग रहा था कि ऐसे जो है कह सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया है थ्योरेटिकल पार्ट पूछे जा रहे हैं। अब आपके टू द पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपने रट लिया उसी का सेम आ गया। अब ऐसा नहीं है। अब आपके जो क्वेश्चन है माइंड बेस पे क्वेश्चन, जैसे आपके सीटेट के पेपर आते हैं आपके माइंड पे दिमाग से आपको उसका आंसर बताना है, इस तरह से आपके क्वेश्चन है। तो प्लीज आप कोई चीज पढ़िए, आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आपके थ्योरी पार्ट से आप क्वेश्चन निकालेंगे कि असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आपके थे। और इसके साथ साथ इसमें आपके जो क्वेश्चन थे वो थ्योरी बेस पर थे। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो टीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम होने हैं उनकी क्या तैयारी होनी है। तो देखिए, टीजीटी और पीजीटी मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है कि जो टीजीटी की वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है और पीजीटी की केवल 6 सीट है। मतलब मैंने सब पे बता दिया कितना कितना कहाँ पर क्या सीट है, एससी का कितना, ओबीसी का कितना है और जनरल का कितना है। तो इसमें आपको देखना है कि आपकी जो तैयारी है किस चीज में है। आप ये कहते हैं कि मैं पीजीटी की करूंगी, मैं पीजीटी की करूंगी, तो आपको ये देखना है कि आपका सिलेबस में क्या चीज तैयार है, कितना तैयार है। टीजीटी का देखिए क्या है, आपकी 5 ब्रांच होम साइंस की है, जबकि पीजीटी में मैंने आपको बार बार बताया इसमें आपके साइंस बेस है, यानी आपके बायोलॉजी सबसे ज्यादा इसमें पूछे जा रहे हैं, जबकि आपके जो होम साइंस के पोर्शन है वो आपके कम है। और बायोलॉजी में देखिए पिछली बार जो पीजीटी का आया था क्वेश्चन, पीजीटी में आपके केवल रिप्रोडक्शन सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे उसमें से। तो ये कहने का मतलब मेरा है कि आपको देखना है कि आपका सिलेबस क्या चीज तैयार है, आपका टीजीटी का तैयार है कि पीजीटी का। यदि आप पीजीटी में सोच रहे हो तो पहले आप देखिए आपका साइंस कितना पोर्शन तैयार है। यदि आपका साइंस बहुत अच्छा तैयार है तो मैं मोस्ट वेलकम है, आप पीजीटी का ही फॉर्म में डालिए, तो मतलब उसी की तैयारी करिए। डालते तो दोनों लोग हैं, मतलब दोनों में डालते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, लेकिन जिसपे फोकस ज्यादा करना है उसी चीज की आपको तैयारी करना है। यदि आपका पीजीटी अच्छा है तो आप पीजीटी पर फोकस करिए कि हाँ मैं इसको निकाल ले जाऊंगी। जबकि जो टीजीटी का जो भी नए बच्चे डाल रहे हैं तो हमारी राय है कि आप टीजीटी में डालेंगे, क्योंकि टीजीटी में आपके होम साइंस बीए भी अच्छे से पढ़ा है, एमए पढ़ा है, बीएससी एमएससी में किया है, तो इससे क्या है आपको पोर्शन पता है और आप थोड़ी सी भी आप मेहनत कर देंगे उसमें आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। और इतनी सीट है तो आपके होने की भी चांसेस भी अच्छे हैं। तो प्लीज आप जो है अपने ऊपर निर्धारित करिए, अपने से आप सोचिए हमें किस में डालना है। तो ये आपके टीजीटी और पीजीटी की बात हो गई। अब हम जो आपको करेंगे, ये देखिए आपका प्लानिंग, जैसे हमने आपके लिया है यहाँ पर सिलेबस, जो आपके टीजीटी के सिलेबस है वो अलग है, पीजीटी के सिलेबस अलग है। देखिए जो टीजीटी का जो टॉपिक है, पहला चैप्टर आपका है आहार, पौष्टिक आहार, ये संतुलित आहार, इसके बारे में पूरा आपको बताना है। उसके बाद फूड ग्रुप्स है, ये सारी चीजों का मैं बताऊंगी और इसके पहले मैं बता भी चुकी हूँ, लेकिन हमारे कुछ वीडियोस में डिलीट भी हो गए हैं। तो इसमें आपको मैं शुरू करूंगी टीजीटी का एक चैप्टर और पीजीटी का एक चैप्टर। पीजीटी में आपके क्वेश्चन है मानव शरीर रचना, यानी उसमें सबसे पहला चैप्टर है मानव शरीर रचना शरीर क्रिया विज्ञान में, जिसमें आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है, द्रव्य की विशेषताएं बताना है, यानी ऑल ओवर आपकी कोशिका के बारे में जानकारी होनी है। तो ये आपके टीजीटी और पीजीटी की है। तो ऐसे आप भी जो है आपको, यदि आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि आप सिलेबस को देखिए और ये चैप्टर आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ 6 से 8 तक की किताबों में आप एनसीईआरटी की जो बुक चलती है हमारे सरकारी स्कूल है वहां से भी आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे वहां से भी, और 9-10 की जो एनसीईआरटी की चलती है उसमें भी आपको मैटर मिल जाएंगे। तो प्लीज आप जो है इसको 6 to 8 और 9 to 12 की बुक को जरूर सर्च करिए, जिनसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं तो जो पढ़ाई रही हूँ, लेकिन आप खुद भी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ आप जो है नोट्स बनाइए अपना, उसको एक बार रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद आप उसमें देखिए आपको टॉपिक क्या उसमें इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अंडरलाइन करिए। दोबारा भी जब उसको पढ़ेंगे तब चीजें, फिर उसके बाद नोट्स आप बनाइए। तो ये चीजें यदि आप करते जाएंगे हर चैप्टर वाइज तो निश्चित ही आप इसको बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे।
तो दूसरी बात में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर अभी आपका टीजीटी 2011 का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, तो ये आपको टीजीटी का 2011 का सॉल्व कराऊंगी। फिर इसके बाद आपके जो चैप्टर वाइज, जैसे मैंने आपको ये चैप्टर खत्म कर दिया, फिर इस चैप्टर से क्वेश्चन मैं 2 4 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। पीजीटी के क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म हुए, फिर उसके क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। तो इस तरह से हमारी प्रिपरेशन होगी और इस तरह से मैं आपको टॉपिक वाइज तैयार कराएंगे। तो प्लीज आप खुद भी अलर्ट हो जाइए, लेकिन इससे ज्यादा कभी सीट अभी आपकी इसके पहले नहीं आई है, तो आप प्लीज अलर्ट हो जाइए और इससे जुड़ जाइए तन से मन से। यहाँ मुझे एक सीट हमारी है, ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। ऐसा नहीं एग्जाम कब होगा पता नहीं, कोई कभी भी हो, जब आप फॉर्म डाल रहे हैं तो कभी होगा ही। मार्च अप्रैल में डिसाइड हुआ है कि इसी ईयर में एग्जाम भी हो जाएंगे और इसी ईयर में एग्जाम भी, रिजल्ट भी आ जाएंगे। ये मतलब एक टारगेट रखा गया है, लेकिन इससे आपको नहीं मतलब है, आपको ये मतलब है कि हमें इस सीट को पहले निकालना है। ये तो निकालेंगे तो ज्वाइन कभी ना कभी होगा ही, पेपर कभी ना कभी होगा ही, हमारी तैयारी अच्छी होगी। तो प्लीज इस चीज को आप करिए और मैं अब आपको जो है टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाएंगे। थी हमारी वीडियो। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।